बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अरफाज लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मौसम खुशगवार था तो बच्चों ने डिसाइड किया कि आज तो हमें चिड़ियाघर लेकर चलें। कल से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने जल्दी से चावल बनाए। कड़ी मेरी बड़ी जिठानी ने भेजी थी, बहुत मज़े की कड़ी बनाती हैं वो। किसी दिन मैं भी कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। चावलों के साथ कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम चिड़ियाघर चले गए। मौसम अच्छा था, काफ़ी धूप निकली हुई थी। बच्चों ने मुख्तलिफ जानवर और परिंदे देखे। हज़रत अली ने फरमाया कि जिस घर में चिड़ियाँ घोंसला बना लें वो घर वाले बस एक काम कर लें, इसके बाद उनकी किस्मत और मुकद्दर इस तरह खुल जाएंगे जिस तरह खुलने का हक बनता है। हर दुआ और हाजत कबूल होने लगेगी। रिस्क, दौलत, पैसा घर में ऐसे आने लगेगा जैसे आने का हक बनता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक को कोई बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा बेहतर समझते थे तो वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सिवा कोई नहीं हो सकते। अगर कोई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक से बातें कर सकते थे तो वो सिर्फ बाबा फरीद गंज शक्कर ही थे। जहाँ चिड़ियाँ अपना घोंसला बना लें वहाँ पर उन्हें दाना और पानी डाल दिया करो। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया, वो लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिस पर अल्लाह ने उन्हें दर्दनाक अजाब नाजिल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे। इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत ही खुशहाल थी। इन पर अल्लाह की बहुत करम नवाजी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे बसती थी तो अल्लाह का उन पर बहुत ख़ास करम था। समंदर के किनारे बेशुमार मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। एक दिन अल्लाह ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला ने इस कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम करार दे दिया। कौम की बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन शैतान ने उनके जहन में वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ बना लेते हैं ताकि मछलियाँ इनके अंदर इकट्ठी हो जाएं और हम इनका शिकार कर लेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के खौफ से डराया लेकिन वो बाज ना आए। हज़रत दाऊद ने गज़बनाक होकर इन पर लानत फरमा दी और इस कौम को बंदर बना दिया, नाउज़ बिल्लाह। फिर हम डक वाली साइड पर आए तो इफ़रा और अरफा ने इन्हें पॉपकॉर्न डाले। सारी बत्तखें इस तरह भागी आईं जैसे मोहल्ले के बच्चे आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चों चीज़ वंडेंदी ले जाओ। बत्तख का गोश्त भी खाया जाता है। बत्तख का गोश्त गर्म मिजाज लोगों को ज़्यादा रास आता है। बत्तख के अंडे गुर्दे की पथरी के लिए, पुरानी खांसी के लिए बेहद मुफीद हैं। ज़ुबान के लड़खड़ाने का इलाज भी बत्तख के अंडों में पाया जाता है। फिर हम लोग आए पीकॉक वाले केज की तरफ। मोर एक खूबसूरत और इंतहाई चुकन्ना रहने वाला परिंदा है जो बर्मा, जावा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मशरकी एशिया में पाया जाने वाला परिंदा है। इनके परों की रंगीनी का फैलाव और रक्स इंतहाई दिलकश होता है। जब ये अपनी दुम को तकरीबन 155 इंच से 176 इंच तक लंबी करते हैं, फैला कर चक्कर काटते हैं तो नज़रों में मुख्तलिफ रंगों की दुनिया आबाद हो जाती है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत परिंदा है, खूबसूरत पर हैं तो अल्लाह ने इसके सर पर खूबसूरत सा ताज बना दिया। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। फिर इसके बाद हम लोग चले गए ज़ेब्रा के केज की तरफ। ज़ेब्रा के जिस्म पर सफ़ेद और स्याह धारियाँ उनके जिस्म को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखती हैं। ज़ेब्रा की ये धारियाँ इन्हें बीमार करने वाली मक्खियों के हमले से भी महफूज रखती हैं। इसके बाद हमने धूप में बैठकर दोपहर का खाना एंजॉय किया। बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। अल्लाह पाक हर माँ बाप का साया बच्चों पर सलामत रखे, आमीन।
इसके साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। हर अच्छी बात हमारी नॉलेज में इजाफा करती है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं और बेहतर तरीके से वीडियोस बनाती रहूं और आपके सामने पेश करती रहूं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक। आज मैं गई हूँ और मैंने खाए गोलगप्पे और मैंने लिए झूले और मैंने बहुत इंजॉय किया जू में। और आप मेरी मम्मा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।